अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। हम अपने दरसी किताब का जो सबक पढ़ रहे हैं उसका नाम है अल अहादीसुन नबविय्या, जिसमें हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातें या अहादीस को पढ़ रहे हैं। अभी तक हम 6 अहादीस पढ़ चुके हैं और आज के इस सबक में हम अगली 3 हदीसों को पढ़ेंगे और समझेंगे। आज के सबक की पहली हदीस और जो दरसी किताब है उसके मुताबिक 7वीं हदीस है, वो है मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी फल यकुल खैरन, अल बुखारी वल मुस्लिम। मन मतलब जो, काना मतलब था भी होता है और हो भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम यहाँ पे। ईमान लाता हो, बिल्लाही अल्लाह पर। यहाँ पे मैंने हरफ जर का तर्जुमा नहीं किया या उसके माने नहीं लिखे, इसलिए कि जो यूमिनु वर्ड है, यूमिनी लफ्ज़ है या फेल है, तो उसका जो मफूल है वो डायरेक्ट नहीं आता है बल्कि उसके ऊपर हरफ जर बा आता है। तो हम उसका उर्दू में डायरेक्ट ही तर्जुमा कर लेते हैं अल्लाह पर। वाह मतलब और, अल यौमी मतलब दिन और अल आखिर मतलब आखिरी। फ़ा मतलब तो, ली यकुल ये एक्चुअल में उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है इस फेल को या इस तरह के फेल को, मुजारे से पहले ली लगा लेते हैं जब ये कहना हो कि उसे चाहिए कि वो करे। ये इस तरह के जो फेल बनाना है मैंने आपको फेल अम्र में बता चुका हूँ। खैरन भलाई। तर्जुमा इसका जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि वो भली बात कहे। इस हदीस को बयान किया है बुखारी और मुस्लिम ने। बुखारी और मुस्लिम दोनों हदीस के बहुत बड़े इमामों में से है। इन दोनों की जो किताब है उसे सुन्नी मुसलमानों के नज़दीक बहुत बड़ी अहमियत हासिल है और ये जो हदीस है तो इन दोनों की लिखी हुई किताब में मौजूद है। यानी इमाम बुखारी ने अपनी किताब में इस हदीस को नकल किया है और इमाम मुस्लिम दोनों ने इस हदीस को नकल किया है। इमाम बुखारी का नाम है मोहम्मद इब्न इस्माइल और मुस्लिम का नाम है मुस्लिम इब्न हज्जाज। इस हदीस का मतलब ये हुआ कि जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो, यकीन रखता हो, तो वो हमेशा उसे चाहिए कि वो भली बात कहे, लोगों को अच्छाई के साथ पेश आए लोगों के साथ में, और कभी भी कोई ऐसी बात ना कहे जो किसी को बुरी लगे या उसके वजह से लोगों को तकलीफ़ पहुँचे। 8वीं हदीस है, इज़ा अनफ़क़र रजुलु अला अहलिही नफ़क़तन वहुवा यहतसिबुहा कानत लहू सदक़तन। इज़ा मतलब अगर, इज़ा एक हरफ शर्त है, यानी इसके ज़रिए हम किसी चीज़ को शर्तिया तौर पर बताते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अनफ़क़ा खर्च करे, अर रजुलु मतलब आदमी, अला मतलब पर, अहलिही मतलब घर वालों के, ही मतलब उसके, नफ़क़तन कोई भी खर्च, वा मतलब और, हुआ मतलब वो, यहतसिबु मतलब शुमार करता हो, हाँ मतलब उसे, कानत होगा, ला मतलब लिए और हु मतलब उसके, सदक़तन सदका। इस हदीस को भी बुखारी और मुस्लिम ही ने नकल किया है, उनकी किताब में यह हदीस आई है। तर्जुमा होगा उसका, अगर कोई आदमी अपने घर वालों पर कुछ खर्च करे तो और वो उसका शुमार करता हो तो उसके लिए वो सदका होगा। यहाँ पे घर वालों पर खर्च करने की फजीलत बताई जा रही है कि आदमी अपने घर वालों पर खर्चा करे और उनको घर के खर्च देता रहे। ये जो जुमला है और वो उसको शुमार करता हो का मतलब ये होगा कि या तो वो उनको शुमार करके दे, यानी जब पैसा दे तो उसको बराबर आइडिया हो कि हाँ मेरे घर वालों को इतना खर्च लगता है और मैं उतना उनको दे रहा हूँ। तो एक तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो शुमार करके दे, यानी गिन कर दे बराबर कि हाँ इतनी ज़रूरत है मेरे घर वालों को, इतना मैं दे रहा हूँ। दूसरा मतलब ये हो सकता है कि वो जब खर्च करे तो खर्च को ये सोचकर खर्च करे कि हाँ ये मैं जो खर्च कर रहा हूँ तो ये नेकियों में शुमार होगा। तो इस तरह इसके हम दो मतलब ले सकते हैं। अगली जो हदीस है वो है अर्राहिमूना यरहमुहुमुर रहमानु। अर्राहिमून मतलब रहम करने वाले, यरहमु मतलब रहम करता है, हुम मतलब उन पर,
अर्रहमानु मतलब रहमान। इस हदीस को अबू दाऊद ने नकल किया है, यानी अपनी किताब में उन्होंने इसको लिखा है। अबू दाऊद का नाम है सुलेमान इब्नुल अशआस, ये भी हदीस के एक बहुत बड़े आलिम है। इनकी किताब भी सुन्नी मुसलमानों के नज़दीक बहुत अहमियत की हामिल है। तर्जुमा इस हदीस का, रहम करने वालों पर रहमान रहम करता है, यानी जो लोग दूसरे पर या दूसरे जानदारों पर, दूसरे लोगों पर रहम करते हैं, तो जो सबसे बड़ा रहमान है यानी अल्लाह ताला, तो वो उन लोगों पर रहम करता है। तो गोया वो उनके साथ इस दुनिया में और इंशाअल्लाह आखिरत के अंदर भी रहम करने वालों पर रहम का मामला करेगा और उनके साथ भलाई का मामला करेगा। तो ये जो हदीस है तो हमें रहम व करम पर उभारती है और इस बात का हमें सबक देती है कि हमें लोगों के साथ रहम व करम के साथ में पेश आना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में जो हदीसें बताई गई वो समझ में आ गई होंगी, और अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।